अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रोजाना रामलला नए आउटफिट्स पहनते हैं। इन पोशाकों को दिल्ली से अयोध्या भेजा जाता है और फिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाता है। क्या है ये पूरी प्रक्रिया और इन पोशाकों को तैयार करने में कितना समय लगता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रामलला के फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी। मनीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप फैशन डिजाइनर हैं, तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए आपने आउटफिट्स तैयार किए हैं, अब रामलला के आउटफिट तैयार करना कैसा लगता है? ये धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है और परम सौभाग्य मानता हूँ इसे कि प्रभु श्री राम की सेवा के लिए भगवान ने ये निमित्त किया है। और बस अपने मैं शब्द नहीं मेरे पास में, मैं कैसे इसको बयान कर पाऊँ आपके सामने, लेकिन बस मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी टीम इस कार्य में एकदम तन मन से लगी हुई है। और बस ये सौभाग्य मिल गया है और अब लगता है कि पूरा जीवन इसी के प्रति समर्पित रहे और इसी में भगवान हमें हमारी सेवा लेते रहे और हमें ये काम करने को मिलता रहे। बस यही हमारी भगवान से ऊपर प्रार्थना है। तो अभी हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और पोशाक रोजाना अयोध्या भेजे जाते हैं, तो ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, वो जानना चाहेंगे। सो बेसिकली जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैं खुद अयोध्या में रहा और 40 दिन वहाँ रहकर भगवान प्रभु श्री राम के समक्ष जो उनकी नवीन मूर्ति थी उसके सामने ही बैठ के हम लोगों ने ये पूरा काम बनाया। मेरी पूरी टीम वहाँ पे थे। हम लोग प्रचंड ठंड में भगवान के सामने वहीं बैठकर नंगे पांव काम कर रहे थे, लेकिन उत्साह इतना था, भक्ति वाला इतना, एक ऐसी फीलिंग थी कि ना ठंड का एहसास था ना समय का एहसास था। काम बनता गया। चैलेंज जब ये आया कि जब प्रभु श्री राम के लिए हम लोग ये जब ये पोशाक बना रहे थे तो ये तय हुआ कि भगवान के लिए एक हफ्ते का जो पूरा वार्डरोब है वो रहेगा। अभी एक हफ्ते का वार्डरोब तैयार करने के बाद प्रॉब्लम ये थी कि भगवान की पोशाक रोज़ बननी थी, रोज़ भगवान की पोशाक को भगवान तक पहुंचाना था। तो हमें लगा कि कुछ तो ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जैसे कि पोशाक भगवान रोज़ पहन पाए। उसी के मद्देनज़र हम लोग जब दिल्ली वापस आए तो एक हफ्ते का तो पूरा भगवान का वार्डरोब रेडी था, क्योंकि सब कुछ नया था। एक आधी लोग इसमें हमारे ट्रेन हो पाए थे, तो उस वजह से मुझे वापस अपनी दिल्ली फैक्ट्री की तरफ रुख करना पड़ा कि हम लोग यहाँ से बैठ के कुछ व्यवस्था बनाते हैं। और प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा रही कि हमें इसमें काफ़ी सहयोग मिला। लेकिन चैलेंज जो था वो था भगवान की पोशाक को अयोध्या पहुंचाना, और संकल्प ये भी था कि भगवान की पोशाक जो है वो ज़मीन पर नहीं रखी जानी चाहिए। भगवान की पोशाक के साथ एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर एसओपी है हमने तैयार करी कि भगवान की पोशाक को कैसे हैंडल करना है। ये नहीं कि भगवान की पोशाक बन गई, किसी ने ऐसे बना दिया। तो आज हमारी फैक्ट्री पे जो हमारी जो कार्यशाला है जहाँ पे भगवान की पोशाक तैयार होती है उस पर किसी को भी चप्पल जूते पहनने की अनुमति नहीं है। और स्वाभाविक रूप से अपने आप जो हमारे श्रम साधक हैं, जो साथ में कार्य कर रहे हैं, हमारी टीम है, वो सब लोग अपने आप स्वतः, क्योंकि ये सिर्फ पोशाक नहीं, वहाँ पे तपस्या की तरह एक पूरा कार्य हो रहा है जहाँ पे लोग मैं समझता हूँ कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो तपस्या की तरह इस कार्य में लगे हुए हैं। तो तैयार होती थी। अब इसको पहुँचाने में सबसे बड़ी जो एक दुविधा आ रही थी वो कैसे पहुँचाया जाए। और क्योंकि समय कम था, रोज़ भगवान को पहनना था, तो अगर हम ट्रेन से भेजेंगे तो भी मतलब एक था, मतलब एक चैलेंज बहुत सारे थे, क्योंकि इस समय सिर्फ एक ही आदमी, एक ही श्रम साधक भगवान की पोशाक को बनाने में थोड़ा निपुण हो पाया था और कार्य कर रहा था। साथ में अपने 2 लोग और ट्रेन भी हो रहे थे, लेकिन इनिशियल डेज की बात बता रहा हूँ आपको। सो उस समय तय हुआ, हमें सब सामने से सुरक्षा बलों का सहयोग प्राप्त हुआ और इसे हम लोग डेली हवाई जहाज़ से अयोध्या भेजने लगे। शुरुआत में तो लेट हो जाता था, तो लखनऊ जहाज़ से उतरता था, वहाँ से बाई रोड हमारे कुछ सहयोगी होते थे, उन्हें पता भी नहीं होता था कि इसमें भगवान की पोशाक है, बट ये पता था कि इसको ज़मीन पे नहीं रखना। स्वाभाविक इनको पता होता होगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर रहता था कि बिल्कुल तय था कि ये जो पैकेट है, ये जो बॉक्स है, ये ज़मीन पे नहीं रखा जाएगा। तो बस ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज 4 महीने से ऊपर हो चुका है और भगवान की पोशाक, राजा राम की पोशाक ठाट से जहाज़ से जाती है और भगवान उसको डेली ग्रहण करते हैं, उनके श्री चरणों में अर्पित होती है। और बस आप सभी के समक्ष वो आपके सामने वो रोज़ वो नई नई पोशाक
जब सच के भगवान आते हैं तो आप लोग उसके दर्शन करते हैं, आप खुश होते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान भी खुश हुए, क्योंकि यही माध्यम है हमारी एक उनसे वार्ता करने का। अगर उनके श्रद्धालु, उनके भक्तगण खुश हैं तो लगता है कि हाँ, भगवान खुश हैं। तो रोज़ाना सुबह जो ट्रस्ट है वो फ़ोटो इसके पोस्ट करता है और आप देखते होंगे कि भगवान एकदम नई पोशाक में रंग बिरंगे, रोज़ाना जो रंग है वो भी बदलते रहते हैं इस तरह से। लेकिन इसको भेजने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है। हर दिन सुरक्षा के साथ, काफ़ी सुरक्षा बलों के साथ ये अयोध्या पहुंचती है, वो भी फ्लाइट के ज़रिए। लेकिन अब इसे बनाने के पीछे कौन है, कितना समय लगता है, अब हम वो जानेंगे। मनीष जी, कितने लोगों की टीम है और कहाँ से लोग आते हैं जो इसमें सामान यूज़ होता है, टेक्सटाइल यूज़ होता है, वो कहाँ से आता है और कैसे जो अप्रूवल है वो कैसे मिलता है कि हाँ, हमें इस तरीके का कपड़ा चाहिए या इस तरह की आउटफिट चाहिए? देखिए, जब ये मानक तय हुए, जब इनिशियल जब हम अपना ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब हमारी ये चर्चा हुई ट्रस्ट के साथ में, और जो बैठ के हमारी एक चिंतन मंथन हमारा चल रहा था, तो ये तय हुआ कि भगवान की जो पोशाक है वो ऑथेंटिक टेक्सटाइल की बनेगी और वो विशुद्ध मतलब इंडियन टेक्सटाइल्स हम ही इस्तेमाल करेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रभु श्री राम लाला सरकार हैं, बालक राम हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी पोशाक में, उनके वस्त्रों में वो भव्यता, वो दिव्यता, वो ग्रैंडनेस भी ज़रूरी थी। साथ साथ इसके भी बहुत ज़रूरी था कि उनकी पोशाक से उनका जो प्रभु श्री राम का जो जिस चरित्र का वर्णन हम सुनते आ रहे हैं, जिसको हम अपने साथ आत्मसंलग्न करना चाहते हैं, आज वो उसको भी चरितार्थ करता हुआ पोशाक होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें उस समय रहीं दिमाग में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि भगवान की जो पोशाक है वो हर दिन कलर अलग अलग होगा। ये तय हो चुका था, पहले से बनता आ रहा था कि सोमवार को भगवान सफ़ेद पहनेंगे, मंगलवार को लाल पहनेंगे, बुधवार को हरा पहनेंगे, बृहस्पतिवार को पीला पहनेंगे, शुक्रवार को क्रीम कलर पहनेंगे, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी। सो ये तय था। उस पर एडेड हमने जब ये बनाना शुरू किया तो हमारी जो टीम, जो प्रत्यक्ष रूप से जो टीम हमारी इसमें इन्वॉल्व है, अब वो लगभग 10 से 12 लोगों की है, जिसमें श्रम साधक भी हैं। मैं खुद भी अपने आप को श्रम साधक मानता हूँ। एक आज हम सभी लोग एक श्रम के माध्यम से भगवान की साधना कर रहे हैं। तो उसमें सिलाई में कुछ लोग हैं, कुछ कढ़ाई में कुछ लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के लोग हमारे साथ में जो तय करते हैं कि जो एक पोशाक को कार्यशाला से एयरपोर्ट तक पहुंचाना, वहाँ अयोध्या में एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुंचाना, तो तमाम लोग लगे हुए हैं। अप्रत्यक्ष तो मैं गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे कार्य के अंदर, इस पूरी पोशाक के अंदर आज जो आप देख रहे हैं, जो आज जो भगवान ने पहना है, इसको बनाने की प्रक्रिया शायद 2 महीने पहले शुरू हो गई थी। जो आपने कल देखा, उसको बनाने की प्रक्रिया शायद 2.5 महीने पहले शुरू हो चुकी थी। आप जो अगले हफ्ते देखेंगे, शायद उसकी बनाने की प्रक्रिया 3 महीने पहले शुरू हो चुकी है। सो उस प्रक्रिया में देश के अलग अलग प्रांतों के, अलग राज्यों के, अलग अलग समाज के, अलग अलग जगह के लोग लगे हुए हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मकसद है वो ये है कि भगवान की जो पोशाक बन रही है उसमें पूरे हमारे देश के अलग अलग प्रांतों की जो टेक्सटाइल्स है, जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, चाहे वो असम की एरी सिल्क हो, वहाँ की मूगा सिल्क हो, चाहे वो आपके गुजरात और राजस्थान की बंदेज और बांधनी हो, या आपकी तेलंगाना आंध्रा की कलमकारी या पोचमपल्ली हो, या आपका क्या बोलते हैं सांगानेरी हो आपका गुजरात, यहाँ का राजस्थान का, या आपका जामदानी हो बंगाल का, या संबलपुरी हो उड़ीसा का, या चंदेरी हो, महेश्वरी हो। ये सारे पोशाक, अलग अलग वस्त्र, ये जितने भी वस्त्र हैं, ये देश के अलग अलग भागों से, विभिन्न प्रांतों से हम ऑलरेडी इनकी तैयारी बैकएंड पे चल रही है। तो अब इसमें कहीं 10 आदमी लगे हैं, कहीं 15 लगे हैं, कहीं 20 लगे हैं। तो इस संख्या को एक तरीके से मतलब मैं जोड़ पाऊँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये पता है कि यहाँ पूरे देश कि जहाँ जहाँ आप जो भी आप क्राफ्ट जानते हैं, आप ये समझ जाइए कि हर एक क्राफ्ट, हर एक टेक्सटाइल में काम करने वाला वो बुनकर, वो काम करने वाला वो आर्टिजन इस कार्य में लगा हुआ है। अच्छा मनीष जी, तो इस तरीके से लोकल टू ग्लोबल आप इसको प्रमोट कर रहे हैं और अलग अलग जगह से, विदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं, डिप्लोमेट्स अभी हाल ही में गए, उन्होंने दर्शन किया। तो ये जो लोकल आर्टिसंस हैं, इनका काम काफ़ी प्रमोट हो रहा है। एक और चीज़, जैसे हम देखते हैं जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं अभी कांस में गए, अलग अलग जगह जाते हैं, लाखों के, करोड़ों के आउटफिट्स पहनते हैं।
अब ये हम जानना चाहते हैं जो रामलला के जो कपड़े डिज़ाइन होते हैं उसके लिए मनीष त्रिपाठी जो है वो कितना चार्ज करते हैं और कितने पैसे लग रहे हैं। ये लोग बहुत ये जानना चाहते हैं कि रोज़ रामलला जो पहन रहे हैं, इतने सौभाग्य की बात है आपके लिए, आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये बात ज़रूर आप बताइए। देखिए, प्रभु श्री राम राजा राम है और उनकी पोशाक का मूल्यांकन करना किसी भी इंसान के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, शायद कोई आदमी ये हिम्मत करके 2 बार जोड़ भी लेगा कि क्या लगा कैसे लगा, बट जो उसमें भाव जो इन्वेस्ट हुए हैं, जो उसके अंदर वो भाव जो लगे हैं, सिर्फ मेरे नहीं, आज पूरी तन्लीनता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आज पूरा मेरा परिवार, मेरी टीम इसमें लगी है, तो उनको मैं क्या दे पाऊँगा और मैं क्या ले पाऊँगा। तो ना ही इसके लिए कोई चार्ज हम लेते हैं, कोई सहयोग कर देता है अलग बात है, लेकिन इसके लिए कोई ना चार्ज लेते हैं ना चार्ज लेना चाहते हैं। पहली बात, बस प्रभु से बस ये आग्रह रहता है, ये विनती रहती है कि इस इतना सक्षम बनाए रखें कि हम उनकी सेवा करते रहें। और आज ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहीं ना कहीं अहंकार का भाव आ जाएगा अगर ये बोलूँ कि कार्य मैं कर रहा हूँ। ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कार्य खुद प्रभु श्री राम करवा रहे हैं। मैं नहीं करता, कोई और करता है, किसी और तरीके से होता। आज अगर आज क्योंकि ये विषय पैसे का नहीं है, ये विषय डिज़ाइनिंग का है ही नहीं। ये विषय है कि प्रभु श्री राम किस रूप में हर रोज़ अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देना चाहते हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, आज आपने देखा चटक, आज का दिन ऐसे रहा तो आज चटक गुलाबी पोशाक। अब मैं ये कॉटन मशरू का कपड़ा है काशी का, साथ में उसके साथ में चंदेरी का मिश्रण है, अलग उनकी भगवान की पटुका बनी है। किसी दिन भगवान ने बंदेज को चुन लिया, किसी दिन भगवान ने, तो ये भगवान अपने आप करा रहे हैं, हम लोग से निमित्त मात्र हैं। तो इसका चार्ज भगवान ने काम दे दिया है, हमको निमित्त बना रखा है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो इसका तो हमने कभी मूल्यांकन किया भी नहीं और ना मैं मूल्यांकन करना चाहता हूँ, क्योंकि मूल्यांकन करने के बाद कहीं ना कहीं एक बेईमानी सा नजर आएगा। मनीष जी, अभी आप रामलला के आउटफिट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आगे और क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या करने वाले हैं, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं? अभी हमारा जो एक रीसेंट मतलब ये भगवान की सेवा के बाद जो हमारे मन में एक जो लक्ष्य बना है, वो बना है 1 लाख श्रम साधक तैयार करने का। और अगर प्रभु की कृपा से इसमें हम श्रम साधक क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं एक ध्वज प्रोजेक्ट, जिसको आगामी दिनों में आपको कुछ ही दिनों में आपको इसके बारे में अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलेगा और इसकी धरातल पे इसको आप क्या कहते हैं होते हुए देखेंगे। इस ध्वज प्रोजेक्ट के थ्रू हम 1 लाख श्रम साधकों को तैयार कर रहे हैं, जो आज जो कृपा प्रभु श्री राम की अगर उन्हें हमारे पे करी है, भगवान ने ये मौका दिया कि मैं उनके लिए कुछ डिज़ाइन कर पाऊँ, तो मैं समझता हूँ आज धीमे धीमे उनकी पोशाक के माध्यम से, उनकी वस्त्रों के माध्यम से तमाम बुनकर, तमाम आर्टिज़न हमारे देश के अलग अलग प्रांतों के अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कुछ कृपा मैं समझ रहा हूँ हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पोशाक आज भगवान धारण करते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी श्रद्धालु उनका जब जानना चाहता होगा कि भगवान की पोशाक किस वस्त्र से बनी है या किस इसमें क्या है, कहाँ का है, तो मैं समझता हूँ उसके पास भी, उस बुनकर के पास, उस वीवर के पास भी वो पहुँचने की कोशिश करते होंगे, उस क्राफ्ट को अपने वार्डरोब में शामिल करने की कोशिश करते होंगे। उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए ये ध्वज प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 लाख श्रम साधकों को सीधे तौर पे सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाएगा। और इसमें हम लगभग 4 से 5 साल का समय लेंगे, लेकिन ये संकल्प है और प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी तो ज़रूर होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी, जिन्होंने हमें तमाम चीज़ें बताई और ये बताया कि रामलला के पोशाक के ज़रिए ये लोकल टू ग्लोबल तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ अब ये श्रम साधक भी बनाएंगे ताकि उनको रोज़गार मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल बेदी के साथ शालू अवस्थी, TV9 दिल्ली NCR।